यहाँ पे मैंने सेवइयों के पैकेट ले लिए। ये मैं नेशनल की सेवइयाँ यूज़ करती हूँ। ये मैंने तो तकरीबन 1 2 3 4 5 और 6 और ये आधा मेरे पास रखा हुआ था, ये भी मैंने यूज़ करना है। ठीक है, तो 6.5 के करीब है। मैं ज़्यादा मिठाई बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए। आप कम की भी बना सकती हैं जितने रिक्वायरमेंट हो आपको, 2 1 3 जितना भी। ठीक है, ये मैंने जो है इसको बिल्कुल चूरा करना है। वैसे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसमें डाल के जो है ना, चॉपर में डाल के ये बिल्कुल फाइन जो है ना चॉप हो जाएगा और इजीली फिर आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलें आगे देखते हैं। ये देखें, ओहो फोकस क्यों नहीं कर रहा। ये देखें, ये इसमें ना छोटे छोटा बिल्कुल चूरा हो गया। वैसे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें करके क्योंकि ज़्यादा थी तो मैंने इसीलिए चॉपर में कर ली। ठीक है, अभी ये मैंने पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट मैं चॉप करती हूँ। ये सारी चॉप करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा लास्ट पेज भी हो गया है क्रश। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं सेवइयों की मिठाई। तो जो हमारे पास पैकेट थे जितने भी घर में मौजूद थे, दरअसल मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि एक तो फरमाइश आई है कि हमें मिठाई बना कर दें, हमें मतलब हमारे लिए पार्सल भी दें, तो इसलिए मैं ज़्यादा मिठाई बना रही हूँ घर के लिए भी और देने के लिए भी। ठीक है, तो ये मिठाई बेसिकली मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई है और वो बनाती थी घर में, तो हम लोगों को बड़ी पसंद है, तो इसलिए फिर मुझे भी बनानी आ गई है। तो ये सेवइयों की मिठाई है, इसमें कुछ भी इतना कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ होते, बस बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाकी जो है बहुत इजी मिठाई है ये, आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, ये मेरे तकरीबन मैंने बताए थे ना 7 या 7.5 पैकेट घर में रखे हुए थे, तो मैंने वो सारे क्रश करके इसमें पतीली में डाल दिए हैं। ठीक है, अभी मैंने चूल्हा नहीं खोला है आप लोगों को बताने की वजह से। अभी अब मैं इसका चूल्हा ऑन करूँगी। अच्छा, मैंने इसका चूल्हा, जल जाओ भाई जल गया। ठीक है, अच्छा स्लो में रखेंगे चूल्हा जो है हम बिल्कुल स्लो में चलाएंगे क्योंकि ये नीचे से वरना ब्राउन हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो हमने लगने नहीं देना है इसको, हमने कोशिश करनी है कि ये नीचे से ना लगे, बस थोड़ी सी मेहनत होती है। तो बस हाथ सेट हो जाए तो फिर आपको इतना पता नहीं चलता। अच्छा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये हमारा मैंने नूरपुर का बटर लिया है, कोई कितना है ये 100 ग्राम, तो ये मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें मैंने ये जब मुझे याद आया कि ये बहुत सारी मिठाई बना रही हूँ, सेवइयाँ हैं, तो बटर जो है वो सब में साबुत में डालूँगी तो मुझे मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने इसको मेल्ट कर लिया। ठीक है, वैसे कम भी बनाएं तो मेल्ट करके डालें तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने इसमें पूरा 100 ग्राम जो बटर था ना वो हमने इसमें ऐड कर लिया और अब हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स। ठीक है, मिक्स ऐसे करना है कि सारी जो हमारी सेवइयाँ है ना उसमें बटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, लग जाए। थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि सेवइयाँ जो हैं वो जब वो हो जाती हैं ना, क्या कहते हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा मिक्स करना जो है वो हार्ड हो जाता है। बस इसका असल जो प्रोसेस है ना मुश्किल वाला, वो है इसको मिक्स करना। ये है बड़ा मुश्किल काम, बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है अच्छा जी, ये देखें अब मैंने करीब से दिखाया है, थोड़ा सा शायद आप लोगों को सही से नज़र आ रहा हो। देखें बटर जो है वो सब में अच्छे से अब लग गया है, मिक्स हो गया है सेवइयों में, पूरी सेवइयों में। हाय थक गए हाथ थक जाता है इसमें बस हमारा, और कुछ नहीं है। वैसे मैं अमूमन जो है ना वो कम बनाती हूँ, या तो 2 पैकेट या फिर
4 पैकेट का तो मैं मैक्सिमम बनाती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं ये ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि एक तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और फिर जो घर में आते हैं उनको भी बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है। मैंने अभी आज तक जिसको खिलाया है ना उनको बहुत पसंद आया और बाकायदा फरमाइश पे बनवाई भी जाती है। तो ये देखें जी, बिल्कुल स्लो आंच पे जो है ना आपने रखना है इसको, ठीक है। ये देखें इतनी आंच है, सही है। ये मिक्स हो गया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, जब बटर अच्छे से पूरी सेवइयों में मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क ले रही हूँ पूरा, जो एक पॉलेक का जो बड़ा वाला डब्बा होता है ना कंडेंस मिल्क का, वो मैंने यहाँ पे लिया है। उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, यूज़ कर लिया था, बच्चों को चाहिए था तो थोड़ा सा मैंने यूज़ कर लिया था। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं कंडेंस मिल्क। कोई सा भी आप कंडेंस मिल्क ले सकते हैं, मैं पॉलेक का यूज़ करती हूँ। अभी मैंने पूरा नहीं डाला है, अभी मैंने इसमें हाफ डाला है, ठीक है। ये देखिए कैसी आवाज़ आनी शुरू हो गई है ना। ये अब हमने इसको मिक्स करना है। ओह मेरी सेवइयाँ उड़ गई। ये देखें। अच्छा, ये इस चिपकना जो है ना, ये जब एक दूसरे से मिल जाएंगी ना तो हमने कंडेंस मिल्क इतना डालना है कि ये एक दूसरे से चिपक जाए। और मीठा जो है हमने बैलेंस रखकर कंडेंस मिल्क यूज़ करना है, क्योंकि मीठे में हमें सिर्फ इसमें चीनी नहीं डालनी है, इसमें चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, इसमें सिर्फ कंडेंस मिल्क यूज़ होता है। तो कंडेंस मिल्क को हमने देखकर ये डालना है कि ये एक तो एक दूसरे पे चिपक भी जाए, ठीक है, और दूसरा ये मीठा ज़्यादा ना हो, बैलेंस मीठा बने, ठीक है। तो ऐसे हम ये देखें सारा कंडेंस मिल्क अभी इधर इसमें जमा हुआ है इतने हिस्से में, तो हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। बस मिक्स करना थोड़ा सा वो है, हाथ दुख गया, कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा दे मदद खुदा। अच्छा जी, ये हो गया आधा हमारा मिक्स। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने जो कंडेंस मिल्क जितना डाला था ना आधा, वो हमारा अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया हमने, ये देखें, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और कंडेंस मिल्क। पूरा पॉलेक का जो है ना बड़ा वाला कंडेंस मिल्क का डब्बा डलेगा इतनी सारी सेवइयों में, ठीक है। वैसे पूरा नहीं डलेगा, आप लोगों को अपने हिसाब से डालना होगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसीलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। एक तो मीठा ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, कम होगा तो मज़ा नहीं आएगा और ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ये लास्ट में जो स्पून बचा है वो मैं खाऊंगी। यम्मी। अभी मेरे बच्चे नहीं थे इसीलिए मैंने खा लिया। ओए होए होए। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करना है। देखें, आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा कि ये एक दूसरे में चिपकनी शुरू हो गई है, आपस में चिपकनी स्टार्ट हो गई है। तो इसीलिए और मेरे लिए थोड़ा मिक्स करना हार्ड हो गया है। जी बेटा। हाय गाइस। गाइस को अभी आप नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगाया हुआ है। गाइस, oh. Can I tell you something? No. These are my favorite miठाई। I love them with condensed milk। अभी मैं इन लोगों को यही बता रही थी कि ये जो लास्ट वाला स्पून था ना वो मेरे बच्चे नहीं है इसीलिए मैंने खा लिया वरना मुझे मिलता नहीं। क्यों?
यस, कंडेंस मिल्क मैंने खाया। और क्या मुझे भी अभी दे दूँ? 2 मिनट तो रुको। अच्छा जी, दे रही हूँ। मेरे बच्चे जो है ना, बस जहाँ ये मिठाई बन रही होगी फ़ौरन आ जाके हमें खिलाएं। चलो देख के आराम से, गरम ना हो। कैसी है? कैसी है? अभी ये पकेगी, लेकिन अभी ये कच्ची है। उई, मेरी उंगली। मम्मा की उंगली जल गई। मीठा कम है ना, अभी डलेगा कंडेंस में। अच्छा जी, ये देखें, ये ना मैंने कंडेंस मिल्क पूरा डाल दिया है इसमें। बस इसको अच्छे से मिक्स की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो इसको मिक्स करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बस इसमें ना मुझे लग रहा है कंडेंस मिल्क, क्योंकि मैंने मिठाई ज़्यादा बनाई है तो कंडेंस मिल्क कम है। मेरे पास एक ये छोटा डब्बा भी रखा हुआ था पोलैक का ना, तो मैंने इसको भी पूरा इसमें डाल दिया है। 2-3 सेवइयों के पैकेट में ना ये पूरा डाल दें तो 3 से 4 सेवइयों के पैकेट एक छोटे से कंडेंस मिल्क से बन जाता है वैसे। अब ये उस पर भी डिपेंड करता है ना मीठे पे, कि आप लोग कितना मीठा लेते हैं। मैं तो नॉर्मल मीठा लेती हूँ, क्योंकि बाकी फिर सब जो है मीठा नहीं खाते, तेज़ मीठा नहीं लेते। अच्छा जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से दोबारा। अच्छा, ये देखें, ये अब जो है ना ये रेडी हो गया। बस अब ये बस थोड़ा सा भुनेगा, और ताकि इसकी जो सेवइयाँ हैं ना वो सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। हार्ड हुई हुई है ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे कचूमर कर रही हूँ। इसी वजह से मैंने ग्राइंडर में जो है ना इसको चूरा करा, क्योंकि ये अच्छे से चूरा हो जाए। वरना अगर ये मोटा मोटा चूरा हुआ होता ना तो मिक्स करने में ज़्यादा मुश्किल होता। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने ग्राइंडर में करा। ओके, चॉपर में, सॉरी, ग्राइंडर कर रही हूँ। ओके, ये हमारी रेडी हो गई है मिठाई। अभी इसको थोड़ा सा चूल्हा स्लो करते हैं, जब तक मैं बराबर में चाय रखी है, चाय निकालती हूँ। और आप लोग टेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि मीठा कम है या नहीं। जी, ये अब हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमारी इम्पॉर्टेंट स्टेज आता है यहाँ पे मिठाई बनाने का। जी, ये मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया है। ठीक है, अब हम इसमें, अच्छा ये काम जो है ना आपको गरम करना पड़ेगा। ये गरम करते हैं, ठीक है, वरना जब ये ठंडी हो गई ना तो फिर इसको शेप देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी निकाल ली। अच्छा, आप कोई भी कैप ले लें। ये मैंने चीनी के बॉटल का कैप था, तो ये मैंने ले लिया। अच्छा, इसको हमने ऐसे करना है, और कोई प्लास्टिक का कैप लिएगा ताकि ये निकल जाए। देखें कितना गोल सा शेप आ गया। इसको हम इधर रखेंगे। बाकी के अब हम जल्दी बनाते हैं। इसके ठंडे होने से पहले जो है ना वो हमने इसको शेप देना है। ठीक है,
ऐसे जल्दी जल्दी बना के और हमने इसको ट्रे में रखते रहना है। अच्छा, प्लास्टिक का ये जो है ना वो कैप होगा ना, तो ऐसे साइडों से प्रेस हो जाएगा तो निकलना आसान होगा इसके अंदर से, कैप में से, ठीक है। शीशे का होगा तो वो शीशे का जो है ना वो प्रेस नहीं होगा तो फिर हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जी बेटा मैं ले सकता हूँ ऐसे। अच्छा, ये ठंडी हो जाएगी ना तो फिर ये इतने आराम से नहीं बनेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, हार्ड हो जाए, तो आपने क्या करना है, पतीले को दोबारा से चूल्हे पे रखना है, ठीक है। और इसको गरम करना है, चमचा चलाना है, जब ये गरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, फिर आपने इसको ऐसी टिक्कियाँ बनानी है, ठीक है। ये देखिए, ओके जी, ये देखें गाइस, सब रेडी हो गई है हमारी मिठाई सारी जो है, मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। और ये 3 बॉल्स बनाई हैं, 3 बच्चों के, 3 सॉरी इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए और 3 दो हैं हम लोग, तीसरी मैं हूँ अच्छा, अब देखें, इसमें जो है ना सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, बटर, सेवइयाँ और कंडेंस मिल्क। सिर्फ इन 3 चीज़ों से जो है ये बनता है। अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट को क्रश करके इसके अंदर मिक्स कर लें। अभी मैं इसके अंदर मैंने मिक्स नहीं करा, मैं इसके ऊपर से गार्निश करती हूँ। इस वाली में नहीं करूँगी, ये सिर्फ शयान की है, शयान नहीं खाता है ड्राई फ्रूट, इसमें मिक्स करके वो अलग से खा लेते हैं, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी, बाकी इन तीनों में ऐड करूँगी, ठीक है। और हनी भी डालूँगी इसमें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें मैंने थोड़े से काजू, बादाम और अखरोट डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं, हम सेवइयों के ऊपर ऐड करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे मिठाई पे हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें हनी ऐड करेंगे। आ जाओ, उई ऐसे ओके, ये हमारी मिठाई रेडी हो गई है। ये शयान की है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है, ये ऐसे ही खाते हैं रुके रुके।